दर्शकों जय हिंद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान के यात्रा पर हैं। जापान एक आइलैंड देश है। यहाँ पे 4 प्रमुख होकाइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू आइलैंड हैं। 14,000 छोटे छोटे आइलैंड हैं जापान में। जापान से भारत को क्या लाभ होगा? हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं तो कुछ लाभ होगा, इसीलिए गए हैं। इस सब ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक मित्र यूएसए ने टैरिफ लगा दिया तो भारत दूसरे मित्र जापान के पास नए बाजार की तलाश में गए हैं। भारत विशाखापट्टनम से जो बंदरगाह है भारत में, उससे लौह अयस्क जापान को निर्यात करता है और जापान से भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियां, सुजुकी जैसी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में वहाँ पे गुजरात में मारुति सुजुकी की ई बैटरी फैक्ट्री का लॉन्च किया है। अभी बैटरी बनेगी, सुजुकी बनाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी। हमारे प्रधानमंत्री का टोक्यो में भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय वेशभूषा में भारतीय संस्कृत श्लोक गाकर, और इस स्वागत से हमारे प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न थे। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री इसी बात से मिलेंगे और इसमें वैश्विक चुनौतियों, विशेषकर व्यापार से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं, जो ऑब्स्टेकल हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। जापान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन प्रकृति उन लोगों को शांति से रहने नहीं देती है। जापान का जो लोकेशन है वह भूकंपीय क्षेत्र में है। परिप्रशांत का जो क्षेत्र है वो जापान का लोकेशन रिंग ऑफ फायर, जो भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है। फ्यूजियामा आप जानते हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी है। वह जापान में का राजधानी टोक्यो है। विश्व का एक प्रमुख महानगर है टोक्यो। कुछ समय पहले विश्व का सबसे बड़ा महानगर था। वहाँ की जनसंख्या इस समय 12 करोड़ 3 लाख है। वहाँ कुल जनसंख्या जापान की, और टोक्यो की जनसंख्या इस समय है 1 करोड़ 40 लाख लगभग। सबसे अधिक जनसंख्या हांसू द्वीप में रहती है। हांसू सबसे बड़ा द्वीप है और टोक्यो जो राजधानी है वो हांसू द्वीप में ही है। उत्तर में होकाइडो है। होकाइडो एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र से याद आया, जापान का 75% पर्वतीय और पहाड़ी एरिया है। केवल 25% वहाँ मैदानी है जहाँ कृषि होती है, समुद्र तटीय क्षेत्र में। जापान रेशम का प्रमुख उत्पादक है। वहाँ पे शहतूत के वृक्ष पर रेशम पाला जाता है। जापान का जो तटीय कोस्टल एरिया है वो तंदुरित है, मतलब दांताकार है, कटा फीटा है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदरगाह हैं छोटे छोटे। तो वो जो कटे फीटे तट हैं तो मछलियों के को मारने में, मत्स्य पालन में योगदान करते हैं। जापान विश्व का एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक और उपभोक्ता देश है। वहाँ के लोग बहुत कुशल नाविक होते हैं, और जब प्रशांत महासागर में जापान का लोकेशन है, तो जापान सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों में वो लोग दूर दूर तक जाते हैं अपनी नौका लेकर मछली पकड़ने। ये उनका विरासत है, मछली पकड़ना जापान का। जापान बहुत बड़ा निर्यातक मछली का नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी मछली पर ही निर्भर है और उनके भोजन का मुख्य अंग है। वहाँ पे जापान के पूर्वी तट पर ध्रुवों से आती है ओहाशियो धारा और भूमध्य रेखा से चलती है चाइना की तरफ से आपका क्यूरोशियो धारा। तो क्यूरोशियो गर्म जलधारा है और ओहाशियो जो ध्रुवों से आती है वो ठंडी जलधारा है। दोनों जापान के पूर्वी तट पे मिलती हैं।
और ये धारा जब मिलती है गर्म और ठंडी धारा, तो वहाँ पे प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं, और प्लैंकटन मछलियों के प्रमुख आहार होते हैं। तो मछलियाँ उन प्लैंकटन को खा के बहुत बड़ी जनसंख्या मछलियों को वहाँ होती है, और वहाँ अपना वो ज़्यादा वो प्रजनन करती हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र में मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर भी विश्व में ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ पर वो जो क्षेत्र होता है मछलियों के लिए अनुकूल होता है। आप अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो अमेरिका का पूर्वी जो तट है अटलांटिक महासागर में, उत्तर से आने वाली लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है। ये समुद्री धाराएं हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। और इधर से जाने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ की खाड़ी से चलने वाली एक गर्म धारा है। तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड तट के पास। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रांड बैंक विकसित हुए हैं। बैंक मतलब एक छिछले चबूतरे होते हैं जहाँ, और जहाँ ज़्यादा गहराई नहीं होती है। तो वो बैंक जो होते हैं मछलियों के क्षेत्र है, जैसे ग्रांड बैंक। इसी तरह कई सारे बैंक है अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पूर्वी तट पर विकसित हुए हैं। तो जापान में उन्हीं अक्षांशों पर जापान में भी ये क्यूरोशियो धारा और ओवाशियो धारा दोनों गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। तो जापान में मछली पकड़ने की अनुकूल दशाएं हैं, पनपी हैं। जापान में कृषि 25% भाग में की जाती है, और जापान प्रमुख कृषि फसलों का आयातक है। तो भारत अपने कृषि उत्पादों को जापान की मार्केट में उतारने के लिए यह दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका ने जापान पर भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो जापान भी अपने लिए मार्केट खोज रहा है। अपने जो निर्यातित मुख्य वस्तुएं जैसे प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करके वो सूखी मछली को निर्यात करता है भारत एशियाई देशों को। तो जापान भी मार्केट खोज रहा है। तो इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे जापान में गए हैं। और वहाँ पे दो छोटे और प्रमुख द्वीप हैं, शिकोकू और क्यूशू। सबसे उत्तर में होकाइडो है जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र है, और उसके नीचे जो सबसे बड़ा द्वीप है हांसू द्वीप, वो उसमें ही टोक्यो राजधानी है। उसके दक्षिण में क्यूशू है, और क्यूशू के दक्षिण में शिकोकू है। ये चार प्रमुख है। अब जापान के मैप आप देखेंगे तो ये चार प्रमुख द्वीप आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा 14,000 द्वीप छोटे छोटे और हैं जो बिखरे हुए हैं, और कुछ द्वीपों के चीन के साथ जापान का विवाद भी चल रहा है, कभी कभी समाचारों में आता है। तो जापान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ अगर एक सुई भी गिर जाए तो वो मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। यह ईमानदारी उनको प्रकृति से मिली है, क्योंकि वहाँ पे हर सप्ताह भूकंप आता रहता है, भूकंप का झटके। तो लोग वहाँ ज़्यादा लालची नहीं है, मेहनती हैं। तो वहाँ चोरी की जो मामला है 0% है। तो आपका अगर सुई भी गिर जाए तो वहाँ मिल जाएगा, लोग उठा के देंगे, रखे रहेंगे, उसको वापस करा देंगे किसी के माध्यम से। जापान में जेब्रा क्रॉसिंग, आप सड़क पर चलते हैं तो बहुत सख्त नियम है। लोग पहले वहाँ पे पैदल चलने वालों को अलाउ करते हैं, और लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो चारपहिया लोग लेके चलते हैं वो पहले आते हैं, पैदल चलने वाले लोगों को उतना वरीयता नहीं दी जाती है। जापान में बहुत सख्त रूल है, वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है। एक दोपहिया पर 3 लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन भारत में 3 पहिया पे पुलिस के सामने ही 3 लोग बैठ के चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। हमारे गांव में ही, बसंतपुर गांव में ही 3 लोग रोज़ बैठ के जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। तो ये अंतर है जापान भारत में। तो हमारे प्रधानमंत्री अगर जापान गए हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दें कि जापान क्यों इतना छोटा होते हुए भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका क्षेत्रफल लगभग
5 लाख के वर्ग किलोमीटर के आसपास है, समथिंग ऐसे है। तो इतना छोटा होते हुए भी अब भारत के क्षेत्र में 32 लाख है। जनसंख्या के दृष्टि से 11वां बड़ा देश है जापान। अब भारत सबसे बड़ा देश है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे लोग वहाँ नियमों को पालन किए करते हैं, कैसे पैदल चलने वालों को वरीयता दी जाती है, ट्रैफिक नियमों को कितना अच्छे से पालन किया जाता है। इसीलिए जापान आगे है। जापान का पासपोर्ट नंबर 1 है विश्व में। जापान को वीज़ा लेना नहीं पड़ता, वहाँ के लोगों को वीज़ा लेना नहीं पड़ता, बस पासपोर्ट चाहिए। वो विश्व के किसी भी देश में चले जाएंगे, वीज़ा ऑन अराइवल उनको जाके वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाएगा तुरंत। जबकि हमारे देश के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है वीज़ा लेने में। वीज़ा लगता है, पहले वीज़ा लीजिए फिर जाइए। कुछ देशों, भारत को कुछ लाभ है, 60 देशों का भारत कर सकता है वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन पूरे विश्व के लिए नहीं है। जापान के लिए पूरे विश्व में कहीं भी वहाँ के लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। नंबर 1 पासपोर्ट है जापान का, क्योंकि एक ईमानदार देश है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ये गए हैं तो अपनी संस्कृति तो बातें तो होती हैं, हमारी संस्कृति तो विरासत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में लोग नियमों को नहीं मानते हैं, अंधविश्वासों पर ज़्यादा जोर देते हैं। और हमारे देश में लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, अंधविश्वास। जबकि जापान में लोग परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, तो वहाँ लोग डरते नहीं हैं, वो लोग प्रकृति से रोज़ जूझते हैं। मैंने शुरू में कहा कि जापान के लोग एक कुशल नाविक होते हैं, दूर दूर तक वो निडर से समुद्र में नौका लेकर चलते हैं और मछली पकड़ के लाते हैं। जापान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म भारत से ही गया है जापान में, इसलिए वो जापान का विशेष प्रेम है भारत के प्रति। वो अपने यहाँ कुशीनगर में आते हैं, भारत के कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे बौद्ध जो भगवान महापरिनिर्वाण स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्मी जापान से आते हैं। और इसी तरह श्रावस्ती भारत के पड़ोस में लुम्बिनी है, तो वहाँ पर भी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर भी वहाँ जापान से लोग आते हैं। तो इसलिए भारत के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। तो जापान भारत से धर्म लेकर, भारत से संस्कृति लेकर, बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? त्याग, मतलब लोभ लालच नहीं। बौद्ध धर्म कहता है लोभ और लालच नहीं, ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं, चोरी नहीं करना। तो चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, ज़्यादा लालसा नहीं करना, ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना, ये बौद्ध धर्म से ही जापान के लोग सीखे हैं। और जापान के प्रत्येक समाज में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। आप जापान जाएंगे और चाहे समाचार में देख रहे होंगे तो जापान में जो घर बने हैं वो ज़्यादातर लकड़ियों के हैं, क्योंकि वहाँ पे भूकंप रोज आते रहते हैं, इसीलिए हल्के घरों को बनाया जाता है। वहाँ के फर्श भी लकड़ियों के होते हैं। बहुत कम आपको कंक्रीट के घर देखेंगे, ज़्यादातर घर लकड़ी के होते हैं, ताकि भूकंप आए, अगर गिरे उरे भी रात बिरात तो चोट न लगे, चोट कम लगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव जापान में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में ईमानदारी सिखाया जाता है। जैसे हम बौद्ध धर्म का गुण यही है, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, संपत्ति संग्रह नहीं करना। इसलिए जापान में अगर सुई अगर वहाँ खो जाए तो मिल जाता है। और लोग नियमों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं। आप देखे होंगे जापान के लोग हमेशा एक दूसरे का अभिवादन झुक के करते हैं, वो बौद्ध धर्म ही सिखाता है। अब आजकल बौद्ध धर्म जापान में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है, कोरिया में ज़्यादा है, और भारत से बौद्ध धर्म गायब हो गया है। भारत में बौद्ध धर्म के फॉलोअर बहुत कम हैं। और जब ये आए मुग़ल और इस्लाम धर्म जब आया तो उन्होंने इसको इन लोगों बौद्ध धर्मियों वालों को खदेड़ दिया। आप जानते होंगे कि नालंदा को जो यूनिवर्सिटी थी उस समय उसके पुस्तकालय को जला दिया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया। तो ये बौद्ध धर्म के कारण ही जापान इस समय बहुत ज़्यादा आगे है। अगर भारत भी बौद्ध धर्म के नियमों को माने
तो भारत भी बहुत ज़्यादा आगे हो जाता, क्योंकि वो जीवन शैली है। बौद्ध धर्म एक धर्म ही नहीं, वो लाइफ स्टाइल है वहाँ के कार्य। वो लोग कंपनी में भी काम करते हैं, तो बौद्ध दर्शन को ही उनके डीएनए में बौद्ध दर्शन ही बसा है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं जापान में, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे कि क्यों जापान इतना छोटा होते हुए भी उसका पासपोर्ट नंबर 1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, और ये ईमानदारी उनके बौद्ध धर्म से ही आई है, बौद्ध संस्कृति से आई है। जबकि भारत में आए दिन ये शिकायत मिलती है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, और यहाँ का जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, हमेशा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। इसीलिए भारत धनी देश पैसा होते हुए भारत के बारे में कहा जाता है, भारत के बारे में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसका वितरण असमान है। मतलब कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो यदि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। जापान का नाम सुनते ही दिमाग में एक एक्साइटमेंट निकलता है, और जो भी अब पैसे कमाने लगते हैं तो वो सोचते हैं हम जापान एक बार ज़रूर जाएं, जापान एक बार ज़रूर घूमें, क्योंकि वह ओपन सोसाइटी है। वहाँ पे कुछ दिखावा नहीं होता, छल नहीं होता है। वहाँ के जो लोग हैं एकदम ओपन रहते हैं, उनके निजी बातें कान लगा कर नहीं सुनते हैं। इंडिया में ही होता है कि दूसरों की निजी की बातें लोग बड़ा ध्यान से कान लगा कर सुनते हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में कोई क्या कर रहा है अपने घर में, लोगों को उसको ही लेना देना है दूसरे लोग। वो पुलिस आती है, पुलिस के पास शिकायत जाती है, पुलिस आकर उसको देखती है उस मामले को। जापान में एक आ जाता है कि अगर कोई घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसी में लाश सड़ जाएगी, बदबू आने लगता है, तब जाके पुलिस लोग झांकते नहीं है कि उसके घर में क्या हो रहा है। जब बदबू बाहर आने लगता है सड़क पे, तो लोग फ़ोन करते हैं कि इस घर से बदबू आ रही है, तो पुलिस आकर उस लाश को देखती है। इतना सारा प्राइवेसी वहाँ का पालन किया जाता है। एक दूसरे के मामले में लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। जबकि भारत में निजी मामले में ताक झांक चलती रहती है। आप भारत के शिक्षण संस्थानों में देखेंगे तो लोग जानने के उत्सुक होते हैं कि किसकी शादी कहाँ हुई है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। लोगों की निजी बातें लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जापान आगे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में वर्णन है निजता का, जीवन जीने का अधिकार, तो लेकिन वो केवल संविधान में ही है, लोग उसको पालन नहीं करते। जबकि जापान में उसका पालन किया जाता है। जापान में केवल नियमों पर कहा जाता है कि जापान में 1 मिनट से ज़्यादा ट्रेन लेट नहीं होती, लेकिन भारत में ट्रेन आधे घंटे पर लेट चलती है, क्योंकि भारत में लोग नियमों को फॉलो बहुत कम करते हैं। जैसा मैंने बताया ना, सड़क पर चलते हैं तो नियम नहीं मानते हैं। एक 2 पहिया पर 3 लोग बैठ जाते हैं, कभी कभी 4 लोग बैठ जाते हैं, पुलिस के सामने चले जाते हैं। ऐसा अगर आप ऐसा जापान में करेंगे तो तुरंत जेल हो जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका गाड़ी का कागज़ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन भारत में पुलिस के सामने चले जाते हैं तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। तो ये अंतर है जापान में और भारत में। भारत भले सनातन धर्म वाला पुराना देश हो, लेकिन जब भारत से बौद्ध धर्म वहाँ जापान में गया है और उस जापान ने भारत के संस्कृति को अपना लिया है और इस समय तरक्की कर रहा है। हम अपने ही धर्म बौद्ध धर्मी होकर ही हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का उत्पन्न हुआ, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल है, फिर भी हम बौद्ध धर्म के जो विशेषता है उसको नहीं मानते हैं, उसको इग्नोर कर दिए हैं। और जो फिल्में हैं बॉलीवुड से की जो फिल्में बनती हैं उसको हम फॉलो करते हैं, और जो फिल्में बनाकर लोग हमारे शिक्षण संस्थाओं को फिल्मों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हीरो हीरोइन जो हैं वो पर्दे पर आते हैं और एक्टिंग करके चले जाते हैं। एक्टिंग करते हैं, रियल नहीं होता है, और केवल नाटक करते हैं, मतलब छल करते हैं। अब असली जीवन में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो युवक हैं, युवतियाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गाने सुनते हैं, गाने गाते हैं, फिल्मी गाने, तो पढ़ाई कम ध्यान देते हैं। इसलिए भारत में शिक्षण संस्थाओं में ज़्यादा प्रेम प्रसंग ज़्यादा चलता है, पढ़ाई कम होती है। जापान में अगर प्रेम प्रसंग चलता है तो किसी से कोई लेना देना नहीं, उसका निजी मामला है। लेकिन भारत के शिक्षण संस्थाओं में हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है।
कि लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, पढ़ाई लिखाई कम चर्चा करते हैं, लेकिन कौन किससे प्रेम करता है इसकी चर्चा ज़्यादा होती है। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में कौन प्रेम करता है, कौन किससे शादी किया, कोई मतलब नहीं। जापान में खाली चर्चा पढ़ाई लिखाई की होती है। इसीलिए जापान के लोग ईमानदार होते हैं, क्योंकि वहाँ एक दूसरे के प्राइवेसी, निजता का सम्मान किया जाता है। परिवार के किसी निजी मामले में दखल लोग नहीं देते हैं। तो इसलिए जापान में उसका पासपोर्ट नंबर 1 है। वहाँ के इतना छोटा देश होते हुए भी 25% कृषि योग्य ज़मीन है, मात्र 25%। अब भारत में ये है आंकड़ा 44 से 45% कृषि योग्य ज़मीन है। 25% पे कृषि करके इतना तरक्की, जापान इतना जब पासपोर्ट मजबूत हो गया उसका मानव विकास सूचकांक हमसे कहीं ज़्यादा है। और जापान एशिया का एकमात्र ऐसा पहला देश था जो विकसित था, अभी भी है, और मानव विकास सूचकांक अमेरिका से आगे है, इसलिए उसका पासपोर्ट नंबर 1 है। और भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम है। ये सब जब गए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री ये सब चीज़ें देखेंगे। और कहा जाता है कि भारत ग्रामीणों का देश है। जब ग्रामीणों का देश है तो ग्रामीण में भी नियम लागू करिए। भारत की अधिकांश संख्या गाँव में रहती है ना, तो गांव में लोग यहाँ जहाँ नहीं तंबाकू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सुरती खाते हैं, इधर उधर थूक देते हैं। आप देखे होंगे कारों के दरवाज़ा खोल के रास्ते में चलते हुए लोग थूक देते हैं। जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ऐसा अगर थूकेंगे तुरंत आपको जेल हो जाएगा और गाड़ी का कागज़ कैंसिल हो जाएगा। तो यही अंतर है भारत के समाज में और जापान के समाज में, वहाँ के लोगों में। और जिस दिन भारत के लोग नियमों को पालन करने लगेंगे, एक दूसरे की निजता का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन भारत अमेरिका से आगे हो जाएगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। और विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है, युवा नशे के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो इस पर भी फोकस किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क हैं उस पर भी ट्रैफिक नियमों को पालन किया जाए। और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी जाए कि ये सब चीज़ें देखें, ध्यान दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।